देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के चंदौली के एक स्कूल की, जहां पर जो शिक्षक हैं वो समय पर नहीं पहुंचते और यही कारण है कि बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय वहां पर नजर आ रहा है। पहुंचते भी हैं तो शिक्षण कार्य न करते हुए मोबाइल पर समय व्यतीत करते हैं और यही कारण है कि जो शिक्षा बच्चों को वहाँ पर मिलना चाहिए उससे बच्चे वंचित हैं। एक तरफ सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिषदीय विद्यालयों को कॉन्वेंट मॉडल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं। सरकार परिषदीय विद्यालयों के बदतर हालात में सुधार लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिससे कि विद्यालयों के दशा और दिशा में सुधार किया जा सके। लेकिन कुछ लापरवाह अध्यापक सरकार के मंशा को पलीता लगा रहे हैं। इन लापरवाह अध्यापकों के द्वारा खुलेआम सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वही जिम्मेदार अधिकारी मौन व्रत साधे हुए हैं। दरअसल पूरा मामला साहबगंज बीआरसी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गोविंदीपुर का है, जहां कार्यरत अध्यापक कभी समय से स्कूल नहीं पहुंचते हैं। जब हमारी टीम स्थलीय सत्यापन करने प्राथमिक विद्यालय गोविंदीपुर पहुंची तो स्कूल में अलग ही नज़ारा देखने को मिला। सुबह के 9 बज रहे थे, एक भी अध्यापक स्कूल में मौजूद नहीं था। क्लासरूम में ताला बंद था। बच्चे क्लास के बाहर गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। जब स्कूल में मौजूद बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने बताया कि गुरुजी रोज ऐसे ही देर से आते हैं और अगर गुरुजी स्कूल आ भी जाते हैं तो हम लोगों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल चलाते हैं। चंदौली में सर्व शिक्षा अभियान की दम तोड़ती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये विद्यालय नौनिहालों के उज्जवल भविष्य पर उनके गुरुओं द्वारा कुचलने का गवाह है। क्या ऐसे लापरवाह अध्यापकों के ऊपर की जाएगी कार्यवाही? तमाम सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच कुछ वर्जन हैं, कुछ बाइट्स हैं, ग्रामीणों की भी हैं, शिक्षकों छात्र छात्राओं की है। पहले वो हम आपको सुनवा देते हैं, फिर इस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम बेटा आपका? रंजीत। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 2। स्कूल का नाम पता है? जी सर। क्या नाम है? सरकारी। इस समय क्या टाइम हो रहा है? 9। आपके गुरुजी आए हैं यहाँ पे? नहीं सर। स्कूल का ताला खुला है? नहीं। तो गुरुजी ऐसे ही रोज करते हैं, लेट करते हैं? जी। तो आप लोग कैसे पढ़ते हो? आके ऐसे इंतजार करते हो आप लोग गुरुजी का? आते हैं, मोबाइल देखते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो जैसे फिलहाल अभी गुरुजी नहीं आए हैं तो आप लोग क्या करते हो? आते हम जाने बस बैठा रहे। तो जब गुरुजी आते हैं तो उसके बाद पढ़ाते हैं? नहीं, मोबाइल देखे लगे। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 3 क्लास में। स्कूल का नाम पता है? क्या नाम है? 3 क्लास है। स्कूल का विद्यालय का जैसे नाम लिखा होता है ना, हाँ ये पता है? अच्छा, कितने समय से आप आए हो यहाँ पे? कब से आए हो आप यहाँ पे बैठे हो? कब से बैठे हो आप? स्कूल का ताला खुला है? 8 बजे में आए। स्कूल का ताला खुला है? नहीं। गुरुजी आए हैं? नहीं। ऐसे ही लेट करते हैं गुरुजी रोज? क्या नाम बेटा आपका? ज्योति। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 5। विद्यालय का नाम क्या है? गोविंदी। आपके विद्यालय में कितने गुरुजी लोग हैं? 4। क्या नाम है उनका? वाई पांडे, राजू सतेंद्र। अच्छा, इसमें टाइम क्या हो रहा है बेटा? 9। अच्छा, ये कह रहे हैं अभी एक भी टीचर आपके स्कूल पे आए हैं? ऐसे ही रोज करते हैं लोग? आप लोग कितने समय से यहाँ पे बैठी हैं आके स्कूल पे? अभी आई। स्कूल का ताला खुला है? यहाँ पे कितने अध्यापक हैं? यहाँ पे 4 हैं। अभी तक कितने अध्यापक यहाँ पे आए हैं? 1 अध्यापक आए हैं। स्कूल का ताला खुला है? कभी नहीं खुला है। अच्छा, स्कूल पे प्रार्थना होता है, बच्चों से जो प्रार्थना कराई जाती है, कभी नहीं होता है। तो आप कहाँ वाला? कभी नहीं होता है, हम लोग देखे नहीं। आप ये बताइए, जब अध्यापक नहीं आते हैं तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई
इन लोगों को कोई टाइम है नहीं, कब आते हैं कब जाते हैं, घर अपना है। तो डेली ही ऐसे करते हैं? डेली यही आप देख ही लीजिए, अच्छा, इसकी शिकायत आप लोगों ने अधिकारियों से की थी? बीआरसी को किया था, तो क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और इन लोगों के रवैये में, शिकायत करने के बाद इन लोगों के रवैये में कोई सुधार हुआ? कभी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? विकास चौहान नाम पड़ेगा। विकास जी कहाँ के रहने वाले हैं? विकास जी, इस समय टाइम क्या हो रहा है? इसमें कानून न हो रहा है। अच्छा, आप प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर में खड़े हैं। जी, एक भी टीचर अभी आए थे? कोई टीचर नहीं है। ऐसे ही लोग रोज करते हैं? ऐसे ही रोज तो बच्चों की पढ़ाई, बहुत लोचा होता है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? कोई शिकायत कई बार शिकायत हो चुका, कोई शिकायत की सुनवाई नहीं है। फिर अब आगे क्या करेंगे आप लोग? अब नहीं होगा तो उसके लिए आगे के लिए व्यवस्थाएं किया जाएगा, और उसके लिए आगे जैसे जो है किस किस अधिकारियों से आप लोगों ने शिकायत की? जैसे बीआरसी पे गए थे हम लोग, कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या बोले खंड शिक्षा बोले कि अधिकारी? चलिए इसी सुधार हो जाएगा, फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपने सुना गोविंदीपुर का ये प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर जो शिक्षक हैं जिन्हें बच्चों का भविष्य संवारने का, बनाने का, पढ़ाने का जिम्मा दिया गया है, वही नहीं आते, आते भी हैं तो मोबाइल चलाते रहते हैं। और बच्चे, आप देखिए तस्वीरें बताती हैं कि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब क्लास का उनका ताला खुलेगा और वो वहाँ पर बैठेंगे। लेकिन चार में से, जिस तरह से चार में से एक भी शिक्षक वहाँ पर नहीं पहुँचा, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में संवाददाता मिथिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये तो समझ में आ गया कि वहाँ पर 4 टीचर हैं जो समय पर नहीं आते, और आते भी हैं तो मोबाइल चलाते रहते हैं, जिस तरह से ये बच्चों की ज़ुबानी है। तकरीबन कितने बच्चे होंगे? और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि तमाम सारे जिम्मेदार हैं, और सरकार की जो मंशा है कि बेहतर एक शिक्षा बच्चों को मिले, तमाम सारे कार्यक्रमों के ज़रिए बच्चों को स्कूल लाने के प्रयास किए जाते हैं। फौरी तौर पर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर ये स्थिति वहाँ पर क्यों निर्मित हुई है? शिक्षक क्यों टाइम पर नहीं पहुँचते, समय पर स्कूल क्यों नहीं खुलता? मिथिलेश, आवाज़ मिल रही है हमारी? जी आ रही है। जी बोलिए। सीधे हो जाइए, आप अपना सीधे कर लीजिए आप अपने आप को। चलिए, जब तक मिथिलेश सिंह का जो फ्रेम है वो सही होता है, मैं वरिष्ठ पत्रकार कालिदास त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कालिदास त्रिपाठी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। और सीधा सा सवाल, जिस स्कूल की आज हम बात कर रहे हैं, चंदौली का जो प्राथमिक विद्यालय है गोविंदीपुर, वहाँ पर बच्चे तो समय पर पहुँच रहे हैं, लेकिन टीचर्स वहाँ पर नहीं पहुँचते। आखिर क्या माना जाए, कहाँ पर ये लापरवाही दिखती है आपको कि आखिर 4 शिक्षक होने के बावजूद भी एक भी शिक्षक वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, और 9 बज जाते हैं और स्कूल में ताला लगा रहता है? ये तो सीधे सीधे लापरवाही है शिक्षक की। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए ना आप। ये तो जी सही मानी जाए, जो कर रहे हैं ये शिक्षा ही मानी जाए। कुछ काम दिया गया तो करना, और यदि वो समय से नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए विभाग जिम्मेदार है कि विभाग आखिर कर क्या रहा है। जो बीआरसी के समन्वयक हैं वो कर क्या रहे हैं, चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन जिस तरह से ग्रामीण वहाँ पर बतला रहे हैं कि कई बार इसकी शिकायत भी की गई, तो ये तो बड़ा सवाल हो गया कि शिकायत होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं, किसी तरह से कोई देखने वाला नहीं कि नहीं, हमें स्कूल पहुंचकर देखना है कि स्कूल समय पर खुल भी रहा है कि नहीं खुल रहा। जी नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जो अधिकारी हैं। चलिए, आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रही है, मैं एक बार फिर बता देता हूं कि आज शिक्षा के चलिए, अभी आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही है कालिदास त्रिपाठी जी। और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि जिस तरह से चंदौली के जो प्राथमिक विद्यालय है
वहाँ का जिक्र हम कर रहे हैं कि किस तरह से यूपी का चंदौली और चंदौली के शहाबगंज बीआरसी का स्कूल गोविंदीपुर, जो तस्वीरें आप देखिए कि बच्चे वहाँ पर, प्राथमिक विद्यालय ये यहाँ पर है और बच्चे तो समय पर आते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, घंटों इंतज़ार करते हैं कि जो शिक्षक महोदय हैं, जो आदरणीय हमारे टीचर्स हैं, वो आ जाएं जिससे कि उनको शिक्षा वहाँ पर मिले। लेकिन आप विडंबना देखिए ना, कोशिश सरकार की तरफ से ये की जाती है, तमाम सारे कार्यक्रमों के ज़रिए जब नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है तो प्रवेशोत्सव चलाया जाता है कि बच्चे स्कूल तक पहुँचे, उन्हें तमाम तरह की चीज़ें आकर्षित करने के लिए की जाती हैं। लेकिन यहाँ तो बच्चे पहुँच रहे हैं और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोविंदीपुर की, ये तस्वीरें हैं उस स्कूल की, कि स्कूल की क्लासेस जो है वहाँ पर ताले लगे हुए हैं और बच्चे घंटों शिक्षकों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। चलिए, कालिदास जी वरिष्ठ पत्रकार एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कालिदास साहब जी, मैं आपसे बेहतर तरीके से समझना चाहूँगा, जब मैंने आपसे सवाल किया था तो बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हमारे पास नहीं पहुँच पा रही है। हम एक बार फिर आपको बता देते हैं कि साहबगंज बीआरसी का ये स्कूल है, और चंदौली उसमें आता है गोविंदीपुरी, वहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं लेकिन टीचर्स नहीं पहुंच रहे हैं और कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। आखिर जिम्मेदार कर क्या रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बोलिए ना सर। चलिए मैं मिथिलेश सिंह के पास में आ जाता हूँ। मिथिलेश सिंह के पास में आता हूँ, शायद बेहतर कम्युनिकेशन उनसे हो जाए। कालिदास त्रिपाठी जी से लगातार हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर नहीं हो पा रहा है। मिथिलेश सिंह, हमारी आवाज़ मिल रही है आपको? जी, मिल रही। मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, इस पूरे जो ये खबर है जिसको आज प्राथमिकता के तौर पर देश न्यूज उठा रहा है, शिक्षा के माफिया तंत्र में, जिस चंदौली के जो गोविंदीपुरी स्कूल है कि वहाँ पर बच्चे तो पहुँच रहे हैं, शिक्षक नहीं पहुँच रहे हैं, और ये कब से ऐसा हो रहा है, कितने बच्चे वहाँ पर हैं, और आखिर ग्रामीण कह रहे हैं कि हमने इसकी शिकायत भी की है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं पूरा ये मामला आपसे ही समझना चाहूँगा। जी, दरअसल मैं बताना चाहूँगा, चंदौली जिले अंतर्गत साहबगंज बीआरसी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गोविंदीपुर गांव का मामला है, जहां पे प्राथमिक विद्यालय एक मौजूद है जिसमें 4 अध्यापकों की तैनाती है। और ये अध्यापक जो है, सुबह, पहले ये बता दूं आपको कि स्कूल खुलने का समय 8 बजे है और बंद होने का 2 बजे है, कि अध्यापक को स्कूल पे 7:30 से 7:45 बजे तक पहुंच जाना है और बच्चों से प्रेयर करवा के 8 बजे तक हर हफ्ते में बच्चे क्लास में हो और वहां पे पढ़ाई शुरू कर देनी है। लेकिन जब यहाँ देश न्यूज की टीम गई है विद्यालय पे तो 9 बज रहे थे, 9 बजने के बाद भी अध्यापक मौजूद नहीं थे और क्लास में ताला बंद था, बच्चे बाहर बैठे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहां पे जब हमने बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि गुरुजी का ये रोज का रवैया है, ऐसे ही गुरुजी करते हैं, रोज लेट करते हैं, और अगर बाई चांस अगर गुरुजी एहसान करके स्कूल पे आ भी गए तो स्कूल में बैठ के मोबाइल चलाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बच्चों का कहना है कि गुरुजी आने के बाद भी पढ़ाने वाला काम करते हैं, बैठ के मोबाइल चलाते हैं। और उसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये 4-5 साल से मामला है, ग्रामीण भी वहाँ के काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन इस शिकायत पे कोई अमल नहीं की जाती है। 80-80 हजार सैलरी इन लोगों की है, 2 से 5 हजार की सैलरी कॉन्वेंट विद्यालय का एक साधारण अध्यापक लेता है जो टाइम टू टाइम स्कूल पे जाता है और पढ़ाई भी चाक चौबंद होती है। लेकिन यहाँ 80 हजार सैलरी लेके लिमिटेड ड्यूटी करके उसके बावजूद बच्चे जो है कि न पढ़ पाए। अब आप देखे होंगे बाइट में बच्चों का बयान है, जो बच्चा शुद्ध से अपने विद्यालय का नाम नहीं बता पा रहा है, सोच लीजिए कि पढ़ाई की स्थिति कितनी बदतर वहां पे होगी। हालांकि इस विषय में मेरी बात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं मामले की जांच करवा के इस पे कार्रवाई करवाऊंगा, लेकिन मामले की जांच करके रिपोर्ट रद्दी बना के फेंक दिया जाएगा कि कार्यवाही भी कभी होगी? क्या कमलेश, ये जिस स्कूल का जिक्र हम कर रहे हैं ये जिला मुख्यालय से कितनी दूर पड़ता है ये स्कूल? जी, जिला मुख्यालय से तो 22 किलोमीटर दूर है, लेकिन
बीआरसी मुख्यालय हर ब्लॉक में बीआरसी होता है, जहाँ और खंड शिक्षा अधिकारी बैठते हैं मॉनिटरिंग के लिए। इनके मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये है। दूसरी बात, एक अध्यापक वहाँ पे है सत्येंद्र मौर्य जी, ये इनकी वाइफ प्रधान है। हालांकि अपनी इनकी वाइफ तो रबर स्टैंप है, घर ही रहती है। प्रधानी का कार्य भी जो है कि सत्येंद्र मौर्य जी देखते हैं। यानी क्या तो या पति पत्नी दोनों एक ही स्कूल में पदस्थ हैं? जी नहीं, पत्नी इनकी ग्राम प्रधान है। अच्छा, ग्राम प्रधान है। जी जी जी। और ये प्रधान पति हैं और अध्यापक भी हैं। ओके तो ओके। इनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है, तो ज्यादातर समय इनके ब्लॉक में बीतता है। योजनाओं को प्रगतिशील करने में, के विकास को प्रगतिशील करने में इनका समय व्यतीत हो जाता है। अब बच्चे पढ़े या बाहर में जाए, इनसे क्या लेना देना है। तो क्या क्या बाकी टीचर्स भी जिस तरह से जो ग्राम प्रधान हैं उनकी देखरेख में लगे रहते हैं, उनके काम निपटाते रहते हैं? क्योंकि एक तो छोड़िए जो प्रधान पति हैं, जो टीचर्स भी उनको तो छोड़िए, 3 अन्य और भी नहीं आ रहे हैं। उनके न आने का कारण है कि ये लोग लगभग 70 किलोमीटर दूर वाराणसी से ट्रेवल करते हैं, डेली आना इनका है। तो ये लोग मजबूरी यही गिनाते हैं कि हम लोगों को बनारस से आना जाना है, तो लेट हो जाता है। तो लेट हो जाता है तो महोदय आप मुख्यालय के पास में रूम ले लीजिए, कमरा ले लीजिए किराए पे, जैसे अन्य अध्यापक रहते हैं वैसे रहिए। नौकरी कर रहे हैं तो ना सरकार पे एहसान कर रहे हैं, ना बच्चों पे एहसान कर रहे हैं। ये बच्चों का हक है, प्रति बच्चों पे डेली 300 रुपए खर्च सरकारी गिरता है सरकार का, तो ये उनका हक है। और सर्व शिक्षा अभियान किस तरीके से फलीभूत होगा धरातल पे, जब यही लोगों को होगा। बिल्कुल कमलेश, बेहतर बात आप कर रहे हैं। 2-3 चीजें इसमें अहम हैं जिन कड़ियों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस स्कूल में, गोविंदीपुर स्कूल में आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। मैं एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार कालिदास त्रिपाठी साहब के पास में आ जाता हूं। कालिदास त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मेरी आवाज आपको बेहतर तरीके से मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। ठीक है। मेरा सवाल इस बात को लेकर, जिस तरह से हमारे संवाददाता मिथिलेश सिंह बता रहे हैं, 2-3 एंगल उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। एक तो जो एक वहाँ पर टीचर हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है वो ग्राम प्रधान है, और तो वो ग्राम प्रधान का भी काम कर रहे हैं और टीचरशिप भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो रसूख का भी इसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे कि उनकी पत्नी, उनकी धर्मपत्नी तो भाई ग्राम प्रधान है, कोई क्या कहेगा हमसे। दूसरा, जो अन टीचर्स हैं वो 70-80 किलोमीटर से आते हैं। तो ऐसे में तो सरकार को देखना चाहिए, जब 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार आप सैलरी दे रहे हैं, तो इन टीचर्स को तो वहीं पर नियुक्ति देना चाहिए, या फिर इनकी व्यवस्था बनाना चाहिए कि ठीक है भाई, आप यहाँ नहीं आ जाते, दूसरी जगह उनको स्थानांतरित कर दे। अगर आप नौकरी नहीं भी कर पाते तो आप उनको सेवा मुक्त कर दे। तो इन चीजों पर आखिर जिम्मेदार ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारा मिली भगत से होता है। जो अधिकारीगण हैं वो एक दूसरे से मिले होते हैं और ये लगातार उनसे, हेलो, आवाज आ रही है सर? बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ, तो ये शायद उनका, यदि सक्षम अधिकारीगण ये नहीं कर रहे हैं कि जाकर प्रॉपर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं और उनको प्रॉपर पनिशमेंट नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप लेट क्यों आ रहे हैं, जब आपकी नियुक्ति आए तो जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया कि आप 80 किलोमीटर क्यों यात्रा कर रहे हैं। जब आपको सरकार सैलरी दे रही है, पढ़ाने के लिए दे रही है, तो आप प्रॉपर नजदीक में रहिए, मुख्यालय के आसपास ले लीजिए, कमरा ले लीजिए, आराम से रहिए, परिवार के साथ रहिए। लेकिन इसमें केवल अध्यापकों का दोष नहीं है, हमारे जो अधिकारीगण हैं वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। क्योंकि यदि वो निरीक्षण करते, इनको पनिश करते, तो ये ऐसी जिम्मेदारी नहीं आती, ऐसी समस्या नहीं आती। तो कहीं ना कहीं से दोष सिस्टम का है, केवल अध्यापकों का दोष देने से नहीं होता है, ये प्रॉपर दोष सिस्टम का है। हमारे जिलाधिकारी महोदय जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जो सबसे नजदीकी विद्यालय, जो सबसे स्टैंडर्ड, मतलब जिसका ग्रेड हर मानक में हो, बस वहां जाते हैं निरीक्षण करने के लिए। वो नहीं चाहते हैं कि सुदूर विद्यालय में कभी नहीं जाते हैं निरीक्षण करने। बेसिक शिक्षा अधिकारी केवल काम कोरम पूरा करते हैं कि हाँ भाई फोन कर दिए कि हाँ ठीक है सब, खंड शिक्षा अधिकारी बता देंगे हाँ सब ठीक है साहब, बाकी सब ठीक है। कभी निरीक्षण करने के सुदूर विद्यालयों में नहीं जाते हैं ये लोग वहां जाते हैं जहाँ से इनको कलेक्शन हो। मैं सीधे फिर बोल रहा हूँ कि ये लोग वहीं जाते हैं, उन्हीं अध्यापकों पे बनाते हैं अपना, जहाँ पे इन लोगों का कलेक्शन हो।
लेकिन 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 कालिदास जी, सरकार तो कह रही है कि कॉन्वेंट मॉडल स्कूल हम बनाएंगे, परिषदीय जो विद्यालय हैं, ऐसे में तो आप उन्हीं विद्यालय को तो संवार नहीं पा रहे हैं और आप फिर कॉन्वेंट मॉडल स्कूल की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तंत्र है वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, ट्रैक से उतरा हुआ है। सिंपल बात है कि यहाँ केवल हम चाह देंगे, हम ऊपर है, टॉप पे हम बैठे हुए हैं और हमने कह दिया कि नहीं, हमको हमारा पॉलिसी है, हमको ये करना है। तो कहने से तो हो नहीं जाएगा, उसको करना होगा ना। करने वाला क्या है? हम हैं, जो सबसे निचले पायदान पे हैं, शिक्षक हैं और उसके अधिकारी हैं। जब ये प्रॉपर वर्क में काम नहीं करेंगे और जिनका निरीक्षण करने के जिला शिक्षा अधिकारी बैठाया गया है, तो जब उनका काम है कि वो गाइड करें कि नहीं, प्रॉपर निरीक्षण करें, करना कैसे है, और जब वो खुद सोए रहेंगे तो बाकी तो केवल हवाई बात, ख्याली पुलाव रहेगा, मुंगेरीलाल के हसीन सपने रहेंगे कि सब ख्वाब देखते रहें कि हमको कॉन्वेंट मॉडल बनाना है, कॉन्वेंट मॉडल बनाना है, और कहीं कुछ होना है नहीं। और सबसे बड़ी, कालिदास जी, सबसे बड़ी विडंबना तो इसी बात की को लेकर है कि हमारे संवाददाता मिथिलेश सिंह जिस तरह से बता रहे हैं कि बच्चों से, और उन्होंने पूछा भी है बच्चों से, उन्होंने कुछ और नहीं पूछा, सिर्फ स्कूल का नाम पूछा है। जिस स्कूल में, जिस प्राथमिक विद्यालय गोविंदीपुर के स्कूल में वो पढ़ने आते हैं, बच्चे नाम ही नहीं बता पा रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जा रही है। उनको स्कूल का नाम भी अभी तक नहीं रटाया गया है। कालिदास जी जी देखिए, होता है कि अमूमन विद्यालय का नाम थोड़ा बताने में अक्षम हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था, देखिए, जब टीचर प्रॉपर वे में नहीं देंगे, आएंगे नहीं, बंद रखेंगे, और जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया कि मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, तो कहाँ से संभव है। चलिए मैं अंत में वक्त की चूंकि कमी है, मिथिलेश सिंह के पास में आखिर में आता हूँ, संक्षेप में उनकी टिप्पणी चाहूंगा। मिथिलेश सिंह, जिस तरह से आपने अन्य लोगों से संपर्क करने की कोशिश की थी, मुझे भी नंबर मिले थे। अजय कुमार खंड शिक्षा अधिकारी हैं और प्रकाश सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, वो भी इस हमारे कार्यक्रम से नहीं जुड़े। क्या उनको लगता था कि अब उनकी जो चीज़ें हैं उनकी कलई खुल रही है, इसलिए वो नहीं, जानबूझकर उन्होंने हमारे फ़ोन नहीं उठाए? जी, मैं बता दूं कि कहीं न कहीं जैसे किसी विभाग में शिक्षा को ही ले लीजिए, अगर नीचे अगर गंदगी है तो ऊपर के अधिकारियों को पूरी बात पता रहती है, क्या चल रहा है, कहाँ तक जाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो चैनल खो जाता है, चैनल का फोन उठाएंगे तो जाहिर सी आने यार है, पूरी जनता देख रही है, लाखों की संख्या में जनता देख रही है, तो उनकी कलई खुल नहीं जाएगी, तो कैसे फोन उठाएंगे ये। चलिए ठीक है, समय की कमी है, तो चंदौली का गोविंदीपुर जो स्कूल है, बच्चों का भविष्य वहां पर अंधकारमय है। टीचर समय पर नहीं आते भी हैं तो मोबाइल चलाते रहते हैं, या फिर एक टीचर ऐसे भी हैं कि उनकी जो धर्म पत्नी है वो वहां पर ग्राम प्रधान है, और ग्राम प्रधान वो नाम की है, उनकी पत्नी। ग्राम प्रधान का काम जो शिक्षक हैं उनके पति वो करते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य किस तरह से बनेगा, किस तरह से संवरेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षक मस्त है और साथ जो छात्र हैं वो त्रस्त है। सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। तो गोविंदीपुर में बच्चों का भविष्य अंधकारमय, जिम्मेदारों से भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनको पता था कि अगर वो बातचीत में हमारे साथ होंगे तो कहीं ना कहीं लंबे समय से जिस तरह से लीपापोती की जा रही है, जिस तरह से लापरवाही की जा रही है, वो सबके सामने आएगी। और यही कारण है कि वो हमसे नहीं जुड़े। लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूं कि हमने अजय कुमार खंड शिक्षा अधिकारी और प्रकाश सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी, दोनों जो जिम्मेदार हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे उन्होंने संपर्क नहीं साधा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सालों से इस तरह से जो जिम्मेदार हैं वो आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं और इस तरह की लापरवाही उनको नहीं दिख रही है। ऐसे में सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो सपना है, वो कैसे पूरा होगा, ये मैं आप पर छोड़े जाता हूँ। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।